हालेलुया। वो एक फ़ोन कॉल आ गया था मेरे फ़ोन पे चर्च ग्रुप से, तो इस करके वो वीडियो कट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे का वर्णन इस वीडियो में मैं करूँगा। हालेलुया, आगे पूरा करूँगा इसको। जब हम देख रहे थे कि मैं नूह के बारे में आपसे बात कर रहा था। हालेलुया। अब नूह जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से खराई के साथ चलता था। हालेलुया, जो परमेश्वर का जो डर वह मानता था अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं उसकी वंशावली के बारे में। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हालेलुया। उससे नूह के जो हैं वो 3 बेटे उत्पन्न हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। यहाँ पे बेटों के नाम है शेम, हाम और यपेत। शेम, हाम और यपेत, ये 3 बेटे थे नूह के। हालेलुया, जो परमेश्वर ने नूह को दिए। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। मतलब कि ये परमेश्वर ने आदम को, इन सबको जब सृष्टि के उसी समय परमेश्वर की दृष्टि में जो है बहुत बिगड़ गई थी। हालेलुया। तब आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हम यहाँ पे देखो, परमेश्वर जो है, मैंने आपको बोला है कि परमेश्वर सबको जानता है। हालेलुया, उसके मनों को, दिलों को। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने जान लिया था कि मेरी दृष्टि में जो है ये बिगड़ गई है। हालेलुया। तो आगे क्या बोलता है परमेश्वर। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। अब यहाँ पे परमेश्वर जो है नूह से बोल रहा है। हालेलुया। अब जो मैं जो हूँ पृथ्वी समेत जो है मनुष्यों को सबको मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। अब नूह से परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। उसको ख़त्म करने का जो है मेरे आगे जो है रास्ता मेरे को दिखाई दे रहा है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। 14वीं आयत में, इसलिए तू गुपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर जो है नूह को एक जहाज बनाने के लिए एक बोल रहा है। हालेलुया। गुपेर वृक्ष की लकड़ी का जहाज। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि वो गुपेर वृक्ष की लकड़ी जो है, हालेलुया, वो किस प्रकार जो है, हालेलुया, वो लकड़ी कैसी होती है। हालेलुया। क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन बाइबल यहाँ पे बताती है कि वो लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। हालेलुया। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु बोल रहा है नूह को कि एक तो गुपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बनाना। हालेलुया। और आगे क्या देखता है परमेश्वर, उसको एक जहाज बनाने के लिए बोलता है कि मतलब कि तू ऐसे ऐसे करके बनाना है, जैसे जैसे उसकी चौड़ाई, लंबाई, उसकी अंदर जो भी है कमरे, है ना, ये सारा कुछ परमेश्वर ने नूह को बताया कि कैसे बनाना। वो भी परमेश्वर ने नूह को बताया। हालेलुया, कैसे करना। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर ने आगे जहाज बनाने के, जब नूह ने जहाज बना लिया तो परमेश्वर ने क्या बोला। हाँ, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधूंगा, तो इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हालेलुया। यहाँ पे उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 18वीं आयत में, जब मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हालेलुया। जब नूह ने जहाज बना लिया तब परमेश्वर ने उसको बोला कि अब तू जो है 2-2 पशु ले ले। हालेलुया। जिन जिनको मैं बोलूँगा वो तेरे पास आते जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे नूह को परमेश्वर बोल रहा है, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे। अब देखो यहाँ पे आएंगे। अब नूह को बोल रहा है कि परमेश्वर जिनको मैं आज्ञा दूंगा कि वो ऐसा ऐसा जो है तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार से नूह को परमेश्वर बोल रहा है। आगे बोलते हैं।
कि तू उनको जीवित रखे। अब परमेश्वर बोल रहा है कि वो जो है मैं तेरे पास जिन जानवरों को जहाज़ में भेजूँगा कि तू उनको जीवित रखे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने, अब नूह ने जो है, जो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, हालेलुया, ऐसी नूह ने किया। हालेलुया। अब नूह को परमेश्वर ने बोला है कि जहाज़ बना ले। हालेलुया। नूह ने जहाज़ बना लिया। किस लकड़ी का बनाना उसका भी बता दिया। हालेलुया। और जिन जानवरों के बारे में नूह को बोला था कि मैं जिनको भेजूँगा भी उनको तो अपने जहाज़ में रख लेना। हालेलुया। अब उसी प्रकार से जो है उनका जो खाना वगैरह है, जो भी है, हालेलुया, आपको पता है जानवर कौन कौन सा खाना खाते हैं। हालेलुया। एक इंसान कौन सा खाना खाता है। हालेलुया। तो ये पुराने समय की बात है, उस वक्त शायद, लेकिन ये प्रभु ने साफ साफ बोल दिया था कि गाय के लिए, मतलब जो भी गाय के लिए जो वह घास कर लेना। हालेलुया। और जो बाकी जो अपने लिए जो खाने के लिए वो सामान अपना इकट्ठा कर लेना। हालेलुया। अब देखते हैं, अब जब जहाज बन गया, हालेलुया, जब परमेश्वर ने बोल दिया है कि जो जानवर तेरे पास आएंगे उनको तू सब कुछ अपना खाने पीने के लिए इकट्ठा कर लेना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी, क्योंकि परमेश्वर जो है अपना जल प्रलय जो है लेके आने वाला था। हालेलुया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे, उत्पत्ति 7 अध्याय उसकी पहली आयत से हम 24 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। अब देखो, परमेश्वर नूह से बोल रहा है कि मैंने इस समय में मैंने सिर्फ तुझी को एक धर्मी पाया है। हालेलुया। मतलब तू ही एक सच्चाई के साथ जो है मेरे वचन का डर है और मेरा डर है मानने वाला है। हालेलुया। कि तू बाकी लोगों में से खराई से चलने वाला, सच्चाई को आगे लेके आने वाला है। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने बोला है कि तुम अब जहाज में जा। हालेलुया। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना। हालेलुया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो शुद्ध है उनमें से तू 7 लेना, लेकिन जो अशुद्ध है उनमें से तू 2 लेना, कम लेना। हालेलुया। पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से तू 2 लेना, अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। अब यहाँ पे नूह को जो है परमेश्वर पहली उसको चेतावनी दे रहा है कि तू जो है ये सब है ना, अशुद्ध में से 2 लेना, और जो है शुद्ध में से जो है उसका 7 लेना। हालेलुया। पक्षी जो भी है, ताकि उसके जो है आगे जब मैं पृथ्वी को जब मैं नष्ट करने में, जब मैं दोबारा तुम्हारे वंश के द्वारा ठहराऊँगा। हालेलुया। ताकि ये बच्चे उत्पन्न हों। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। अब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि मैं 40 दिन और 40 रात। हालेलुया। अब यहाँ तो अब अगर हम देखते हैं कि आधा 1 घंटा भी बारिश पड़ जाए तो यहाँ पे हाहाकार पूरी मच जाती है। हालेलुया। गाड़ियाँ तक डूब जाती हैं। तो बताओ, वहाँ पे 40 दिन और 40 रात जो है बारिश पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि परमेश्वर जो है उन मनुष्यों को जो है, उन जितने भी है जो परमेश्वर का जो डर नहीं मानते थे, उल्लंघन करते थे परमेश्वर के वचन का, उनको मारने के लिए परमेश्वर का क्रोध भड़क गया था। हालेलुया। इसलिए उनको ये बोला। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात में बरसात करूँगा। तब आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अब जैसा जैसा परमेश्वर बोल रहा था नूह ने किया, कि जैसा तो परमेश्वर बोलेगा ऐसा मैं करूँगा। हालेलुया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। अब नूह की जो आयु थी वो 600 वर्ष थी जब जल प्रलय जो पृथ्वी पे आया। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। अब यहाँ पे जो परमेश्वर ने बोला है कि तो अपने बहुओं को, अपने बच्चों को जो है जहाज में ले ले। हालेलुया।
कि ताकि तो जहाज़ में सेफ़ रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है जल के साथ उस पृथ्वी को हर एक लोगों को ख़त्म करने वाला था। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 8वीं आयत में। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। अब देखो, जैसे नूह को परमेश्वर ने बोला था कि जो जानवर मैं तेरे पास भेजूंगा, अब उनको अपने जहाज में ले लेना। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं 10वीं आयत में। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। अब यहाँ पे देखो है वो 40 दिन और 40 रात जो बारिश जो परमेश्वर ने, अब वो है होली होली जो है जल आने लगा पृथ्वी पे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 11वीं आयत में। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। अब यहाँ पे देखो समुद्र सब कुछ जो है फूट निकले, है ना, और जो है आकाश से भी जो है वर्षा होने लगी। हालेलुया। अब देखो 6वें दिन और दूसरे महीने और 17वें दिन के अंदर जो है बारिश जो है उसके समुद्र के सोते फूटने शुरू हो गए, है ना। जल इधर से आने लगा गांव की तरफ, और जो है बारिश जो है लगातार होने लगी। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं 12वीं आयत में। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। अब यहाँ पे देखो है 40 दिन और 40 रात निरंतर दिन बारिश होती रही, एक दिन भी रुकी नहीं। हालेलुया। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और दोनों बहुओं समेत और उनके संग एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। अब जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी जानवरों को, वो जो जहाज में जाना शुरू हो गया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब देखो परमेश्वर ने जिन जिन जानवरों को आज्ञा दी थी और नूह को बोला था कि जिन जिन को मैं भेजूंगा जहाज में उनको अंदर कर लेना। हालेलुया। उनके खाने पीने के लिए सब तो इंतज़ाम जो है हमने पढ़ा था। हालेलुया। वो नूह ने किया। हालेलुया। और जानवर जाने लगे जहाज में, जहाज के अंदर। अब जो है सब जानवर भी चले गए, नूह का परिवार भी चला गया, नूह भी चला गया, और बाकी जो है अनजाति लोग जो है परमेश्वर का डर वैर नहीं मानते हैं, वो लोग जो है पीछे रह गए। हालेलुया। इसी प्रकार से है। अब कितने वंश और कितनी पीढ़ियां जो है परमेश्वर ने उनको नष्ट की, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध था। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया तो आगे देखते हैं क्या हुआ। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। अब यहाँ पे देखो इतना जल भर गया है कि जहाज जो है अब पृथ्वी से ऊपर उठ गया। जैसे कि कश्ती जब तैरने लग जाती है ना पानी के ऊपर, जब पानी इकट्ठा हो जाता है, हालेलुया, सूखी भूमि के ऊपर जब नीचे पानी होता है तो जहाज ऊपर हो जाता है। हालेलुया। किश्ती ऐसे उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। अब वहाँ पे जैसे जैसे जल बढ़ता गया वैसे वैसे जो है वो जहाज वो किश्ती जो है ऊपर उठती गई। हालेलुया। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। अब देखो इतना पानी इकट्ठा हो गया है कि पूरा पहाड़ पूरा सारा कुछ डूब गया उसमें। हालेलुया। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, सब कुछ डूब गया। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। हालेलुया।
सब लोग मर गए, परमेश्वर ने उनको पूरा नष्ट कर दिया। ये परमेश्वर का क्रोध था उनके ऊपर। तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने एक पृथ्वी को, एक मनुष्य को बनाया था कि वो मेरा डर वह माने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से चले वो, इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया उनके ऊपर। और आगे बढ़ते हैं। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। जिन में जीवन का श्वास था वो सब मर मिटे। हालेलुया। और आगे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। हम यहाँ पे देखो जो है, जिनमें जीवन का प्राण था वो सभी लोग नष्ट हो गए, ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने। क्या मनुष्य, क्या सब कुछ ख़त्म कर दिया। हालेलुया। सिर्फ नूह को परमेश्वर ने बचाया जहाज के द्वारा। हालेलुया। उसके परिवार को, और जो जानवर परमेश्वर ने बोला था कि मैं जिन को भेजूँगा उनको तो बचा के रखना। हालेलुया। वो बचे। हालेलुया। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। हम यहाँ पे देखो 150 दिन पृथ्वी के ऊपर जो है जल प्रबल रहा, मतलब कि टिका रहा, जब तक कि वो सब जो है जानवर मर ना गए, वो मनुष्य मर ना गए। हालेलुया। अब इसी प्रकार से परमेश्वर 150 दिन जो है जल वहाँ पे प्रबल रहा। तो आगे का वर्णन जो है मैं अगली वीडियो में दूंगा। हालेलुया। कि अब नूह का वंशवली कैसे हुई, मतलब कि परमेश्वर ने उसको जहाज से कैसे अब निकालता है, उसको आगे बढ़ाता है। हालेलुया। उसका वर्णन मैं अगली वीडियो में करूंगा। आइए हम सब लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और इस जल को भी हम 150 दिन जो ठहरा, अभी हम इस कहानी, मतलब इस बातों को भी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। और आगे वीडियो में अगले संडे जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा, वर्णन करूँगा परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रभु कैसे मुझे आत्मा में सिखाए और आप लोगों को बताने के लिए। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, जो आज के पवित्र दिन के लिए पिता अपनी हजूरी में वचन के द्वारा प्रभु जी आप मुझे प्रभु जी अगुवाई करी लेकर आए। प्रभु जी मुझे इस योग्य समझा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जो लोग तेरे वचन को, इस वचन को सुने मेरे पिता, वो प्रभु जी ध्यान से सुने और तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु जी उनका जीवन भी आत्मिक जीवन होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। और प्रभु जितने भी बीमार और जितने भी मेरे पिता परमेश्वर बीमारी से और जितने भी दुष्टात्माएं ग्रस्त हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो प्रभु जी इस वचन को सुनते सुनते प्रभु जी वो आज़ाद हो जाएं, हर एक बीमारी से, हर एक बुखार से तेरे वचन को सुनते सुनते आज़ाद हो जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर पिता, मैं अपने पूरे परिवार को इस पृथ्वी पर जितने प्रभु यीशु तेरे नाम से सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी तेरा क्रोध जो मेरे पिता इसी वक्त प्रभु जी जो आया प्रभु जी इस पृथ्वी प्रभु जी, तो प्रभु जी अपने क्रोध को शांत कर मेरे पिता। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पिता तू क्षमा कर, ताकि वो आगे प्रभु जी पश्चाताप करें और प्रभु जी ये प्रभु जी गलत काम ना करने पाएँ, तेरे वचन का डर भय अपनी ज़िंदगियों में ये रखने पाएँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। अपने जीवन को भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, मुझे भी दूँ आत्मिक जीवन, आत्मिक बढ़ोतरी अपने वचनों में ऐसी आत्मा में बढ़ाता जाओ प्रभु जी। और प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बाकी रह के प्रार्थना को, विषयों को आपके हाथ में सौंप के छोटी दुआ बिनती प्रार्थनाओं को आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।